हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम एम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे चावल की। चावल यानी राइस, ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारे भोज्य पदार्थों में शामिल है। यानी अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन, विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 50% क्या है, चावल का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का सेशन हमारा केवल और केवल किस पर है, चावलों पर है। तो चलिए यहाँ पे पहला है, खाद्यान्नों में चावलों का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व भर में इसका प्रयोग या उपयोग किस लिए भोजन के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। इसे विश्व की फसल माना जाता है क्योंकि लगभग इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। संपूर्ण विश्व की लगभग 50% जनसंख्या चावल का उपयोग करती है। अब यहाँ पे ये जो इन बॉक्सों में आपको दिए जाते हैं वो पॉइंट मतलब इस तरह के होते हैं, रामबाण होते हैं या फिर कहें रिपीटेड क्वेश्चनों से बने होते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। चावल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 6 से 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मुख्य भाग प्रोटीन यानी ग्लूटेन का होता है, ये भी पूछा हुआ है। अन्य प्रोटीन जैसे यहाँ पे है ग्लोबुलिन और प्रोलामिन तथा एल्ब्यूमिन भी उपस्थित होते हैं। बट ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखने का। इसका मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है तो पूछा जा चुका है, तो वो होता है ग्लूटेलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो चावल कार्बोज प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत है। चावल में वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। चावल में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एवं लोहा तत्व अत्यंत ही अल्प मात्रा में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में धान से चावल मुख्यतः 3 प्रकार से तैयार किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि चावल का प्रोसेस कितने प्रकार का होता है बनने का, तो आप 3 प्रकार से बताएंगे क्योंकि भारत में मुख्यतः जो है वो 3 ही प्रकार हैं जिससे चावल तैयार किया जाता है। पहला है अरवा चावल, जिसको क्या कहते हैं तो इसको अनहोल्ड राइस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अरवा की जगह कोई कुछ भी आ जाए बट इंग्लिश टर्म यही रहेगा इसका, तो ये हो जाएगा अनहोल्ड राइस। यह चावल थोड़े सूखे हुए धान से कूटकर व छड़कर घर पर निकाला जाता है। यह चावल मशीन द्वारा निकाले गए चावल के समान साफ व निखरा हुआ तो नहीं होता, परंतु पोषक तत्वों की दृष्टि से यह चावल सबसे मूल्यवान होता है। यानी इसको क्या करते हैं, घर पर ही निकालते हैं। ओखली में पहले औरतें निकालती थी, वो प्रोसेस है ये। ठीक है, थोड़े सूखे हुए धान से कूट कर व छड़कर, पहले कूटते हैं फिर सूप में इसको छानते हैं तो वो हो जाता है छड़कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे मूल्यवान होता है पोषक तत्वों की दृष्टि से। अगर पूछा जाए चावल का कौन सा प्रोसेस में सबसे ज़्यादा चावल में पोषक तत्व मौजूद होंगे, तो आप बताएंगे अनहोल्ड राइस में। उसना सेला चावल, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम कहेंगे पर वोल्ड लैंड। ठीक है, पर वोल्ड लैंड राइस। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कैसा होता है, तो इसे तैयार करने करने हेतु धान को 2-3 दिन पानी में फुलाकर छान छान कर उबाला जाता है। उबले हुए धान को 2-3 दिन तक पतली परत के रूप में जमीन पर छाया में फैलाया जाता है। यानी इसको कभी भी धूप में नहीं, छाया में फैलाते हैं धान को, मतलब चावल को, याद रखिएगा, जिसको आप सैला चावल बोलते हैं। ये कैसे तैयार हो रहा है, तो ये पानी में फुला के तैयार हो रहा है, जिसको हमें क्या बोलना है, पर वही लैंड राइस। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसका यहाँ पे दूसरा टर्म आ जाए बट इसका कोई दूसरा टर्म नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, उबले हुए धान को 2-3 दिन तक पतली परत के रूप में जमीन पर छाया में फैलाकर थोड़ा सुखाया जाता है। अब इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। चावल में विटामिन B1 तथा निकोटिन अम्ल भरपूर मात्रा में मिलता है। किसमें, सैला चावल में। जेली में चीनी को बैक्टीरिया से निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। पूछा भी जाता है कि जेली में चीनी क्यों डाली जाती है, जैसे नमक और चीनी अचार वगैरह में इसीलिए डाली जाती है कि वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर दे। जेली में पारदर्शिता होना ही अच्छी जेली की पहचान है। जितना जेली क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी, उतनी ही वो बेस्ट है, ये मान लेना। इसके बाद इसे धूप में सुखाकर मशीन या हाथ से कूटा जाता है। चावल का प्रोटीन अपूर्ण किस्म का होता है क्योंकि इसमें लाइसिन तथा थियोनिन अमीनो अम्ल का अभाव रहता है।
ठीक है। ये दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, दही आदि के साथ चावल का सेवन करना उत्तम रहता है। चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक रगड़-रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धोने से 60 से 70% ये आ चुका है कि विटामिन बी 1 का अभाव हो जाता है या नष्ट हो जाती है। विटामिन बी 1 इसमें क्या होती है, नष्ट हो जाती है। चावल को पकाने के बाद उसके पानी यानी माड़ को मोस्टली यहाँ पे मैंने देखा है मांड को अलग कर दिया जाता है, पर मांड को आपको कभी फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें थायमिन की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। अगर आपको थायमिन लेना है तो आप चावल का सेवन स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपकी थायमिन की मात्रा संतुलित हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मशीन का कुटा हुआ चावल। तो इसको अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे मिलिंग। ठीक है। तो ये मशीन से कुटा हुआ चावल है। चावल की प्राप्ति हेतु धान को मील में कूटा जाता है, इसे इसको मिलिंग कहते हैं। मील में कूटा जाता है जिससे इसके बाहरी भूसा एवं अंकुर यानी डस्ट एंड ग्रीन अलग हो जाते हैं। चावल के बाह्य स्वरूप को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से ग्लूकोज और टैल्क के मिश्रण को पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने की प्रक्रिया में चावल में उपस्थित खनिज लवणों का आधे से अधिक सॉरी अधिक तथा लगभग समस्त विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो हमें पॉलिश करे हुए चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जिन स्टूडेंटों का आज होम साइंस का एग्जाम है यूजीसी नेट का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।